अपनी पूजा, अपनी सेवा, अपनी साधना आदि जो भी आप अपने प्रभु के लिए करते हैं, माँ भगवती के लिए करते हैं, किसी के लिए भी करते हैं, वो सब गुप्त रखें, किसी को ना बताएं, किसी को ना जानकारी दें कि आप क्या करना चाहते हैं। ये ध्यान रखें। यदि ये बातें आप किसी को बताते हैं तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये सब गुप्त होना चाहिए और इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि आप इसका ध्यान रखेंगे तो वो सेवा, अनुष्ठान, साधना सब कुछ सफल होगा। इस बात का ध्यान रखें। ये बातें किसी को बताने की नहीं होती हैं, गुप्त होती हैं और इसी के जरिए आपको अपने प्रभु तक पहुंचने का मौका मिलता है और आप अपने प्रभु तक पहुंच पाते हैं। और यही बात है, यदि आपका कोई गुरु है तो वो भी यही कहेंगे, यही समझाएंगे। आज के युग में गुरु का होना बहुत मुश्किल है, गुरु नहीं मिल पाते हैं। योग्य गुरु तो कहीं भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन योग्य गुरु का मिलना बहुत ही कठिन है। ऐसी स्थिति में आपको अपने प्रभु को ही अपना गुरु मान लेना चाहिए और उन्हीं को गुरु मानते हुए उनसे आज्ञा लीजिए और सत्कार कीजिए। इसीलिए गुरु भी सबसे पहले अपने शिष्य को यही बताते हैं कि अपनी साधना, अपनी पूजा, अपना अनुष्ठान किसी को ना बताएं, किसी को जानकारी नहीं दें, उसे गुप्त रखें। गुप्त रखने से बहुत फ़ायदा है, सब कुछ है। क्योंकि पूजा, यदि पूजा सार्वजनिक हो गई आपकी, या आपकी साधना सार्वजनिक हो गई, सब लोगों को पता चल गया, तो उसका महत्व खत्म हो गया। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखें, समझें और तभी आपकी पूजा, साधना और अनुष्ठान सफल होंगे। ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी अनुष्ठान करें स्वयं करें। यदि आप अपने पंडित से कराते हैं, किसी योग पंडित से कराते हो, तो ध्यान रखिए उसका आंशिक ही लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि पंडित अनुष्ठान कर रहे हैं तो आंशिक लाभ आपको प्राप्त होगा, बाकी पुनः उनके हाथ में जाएगा और वो पंडितों के के लिए हो जाएगा। अतः कोशिश करें, चाहे एक माला का जाप करें, चाहे 2 माला का जाप करें, लेकिन खुद करें। खुद करेंगे तो आपको उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और आपको इस बात का एहसास भी होगा, खुद ही स्वयं एहसास होगा कि आपके साधना करने से, पूजा करने से, माला फेरने से आपको कितना लाभ हो रहा है। यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए कभी भी अपनी पूजा, अपनी साधना, अपने इष्ट के बारे में कि इष्ट ने आपको क्या दिया, कैसे दिया, दर्शन दिए, सपना दिया, सपने में दर्शन दिए आदि कुछ भी ना बताएं। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी को भी नहीं बताएं, सिर्फ गुरु को छोड़ के। गुरु को ये आज्ञा प्राप्त है कि वो अपने शिष्य से सुन सकता है, आप अपने गुरु को बता सकते हैं, लेकिन गुरु योग्य होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और तभी अपने गुरु का चयन करें। जय माता दी।